Hello students, today we are going to study class 7 chapter number 1 nutrition in plants. The mode of nutrition which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स का उसको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं. Therefore plants are called autotrophs. इसीलिए प्लांट्स को भी हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, मतलब स्वयं से भोजन तैयार करने वाला. Animals and most other organisms take in food prepared by plants. Animals और अदर दूसरे जो जीव होते हैं वो प्लांट से ही भोजन लेते हैं, प्लांट्स का ही तैयार हुआ भोजन लेते हैं. दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, इसीलिए उनको हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं. नाउ we may ask where the food factories of plants are located. Whether food is made in all parts of plant or only in certain plants. How do plants obtain the raw material from the surrounding? How do they transport them into food factories of plant? अब हम ये पढ़ने वाले हैं. Photosynthesis food making process in plant. Leaves are the food factories of plant. Leaves को हम लोग food factory भी कहते हैं plants की, क्योंकि सारा काम ज़्यादातर वहीं होता है. Therefore all the raw material must reach in the leaf. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स. जो वाटर और जो मिनरल होता है सॉइल में वो रूट्स के द्वारा ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब सोख लिया जाता है. ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स. जो छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों में, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है. प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. दीज पोर्स सराउंडिंग बाई गार्ड सेल्स. जो छोटे छोटे छेद होते हैं यानी कि जो पोर्स होते हैं वो गार्ड सेल्स के द्वारा क्या नाम सुरक्षित किए जाते हैं, सराउंडेड रहते हैं. सच पोर्स आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा, जहाँ से वो लोग सांस भी लेते हैं. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाई द वेसल्स. जो वाटर और मिनरल होता है वो कहाँ कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं लीफ से? थ्रू द वेसल्स विच रन लाइक पाइप. जैसे कि पाइप की तरह वो वर्क करते हैं. थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स. दे फ्रॉम अ कॉन्टिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ. दे आर कॉल्ड वेसल्स. क्या कहते हैं? वेसल्स. यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर नंबर 11. हम लोग और ज़्यादा जानेंगे transport of materials in plants in chapter number 11. The leaves have a green pigment called chlorophyll. leaves के पास एक green pigment होता है, उसको क्या कहते हैं? chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. वो क्या हेल्प करती है leaves को? जो लीव्स है वो क्या करती है? एनर्जी कैप्चर करती है फ्रॉम द सनलाइट. दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. वो क्या करती है? एनर्जी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड बनाती है, प्रिपेयर करती है फूड को. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जो क्रिया होती है भोजन बनाने की वो सनलाइट के सामने होती है. इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटो, लाइट एंड सिंथेसिस टू कंबाइन. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process. अब हम लोग जान गए हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट बहुत ज़रूरी है हम लोग को फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने के लिए. इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. The solar energy is captured by the leaves. Solar energy कैसे कैप्चर होती है? By the leaves and stored in the plant in the form of food. Thus sun is the ultimate source of energy for all living organisms. और अब सन जैसे कि जो सन है इज द अल्टीमेट सोर्स, मतलब कभी ख़त्म ना होने वाला सोर्स है एनर्जी का फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. In the absence of photosynthesis, there would not be any food. अगर फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी तो उधर एक भी फूड नहीं होगा. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. Besides oxygen, which is essential for the survival of all organisms, is produced during photosynthesis. जो कि ऑक्सीजन होता है हम लोग के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जबकि जो फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं प्लांट्स तभी वो ऑक्सीजन रिलीज होता है. इन द एब्सेंस
ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल। अगर फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी तो लाइफ क्या होगी, पॉसिबल ही नहीं होगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन द सेल्स ऑफ लीव्स। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो क्लोरोफिल क्या करता है, कंटेन सेल्स। सेल्स माने आप जान रहे हो, सेल जैसे कि ये है, यू हैव सीन दैट बुल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स की टाइप में उसका फॉर्मेशन होता है, उसको सेल्स कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल कहाँ केवल देख सकते हैं हम लोग, केवल माइक्रोस्कोप, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ओनली वन सेल, कुछ वन सेल से बने होते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय द थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। उस सेल किससे क्या नाम है, उससे घेरे में रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन के। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय a jelly like substance called cytoplasm. Water and minerals are transported to the, ये तो हो चुका है। During photosynthesis, chlorophyll contains cells or leaves in the presence of sunlight. Use carbon dioxide and water to synthesize carbon dioxide through the process of nutrient is an equation. इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। During the process oxygen is released. जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसके द्वारा एक ऑक्सीजन रिलीज होती है, मतलब ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च को भी हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट ही एक तरीके से। ओके, थैंक यू।